इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर रोहित भट्ट जी ने की थी, तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। पूरे भारत में शहर या गांव में कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिल जाते हैं कि इस स्थान पर किसी भूत, चुड़ैल आत्मा या जिन का वास है, पर ज्यादातर लोग इन सब पर यकीन नहीं करते। पर जिन लोगों का सामना इनके साथ हुआ है वो इस पर विश्वास भी करते हैं और मानते भी हैं। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग हिल स्टेशन के एक जंगल की, जहाँ एक सरकटे भूत का आतंक इस कदर फैला हुआ था कि कोई भी सूर्यास्त के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। आखिर क्या है सच्चाई उस सरकटे भूत की, ये सब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एक स्कूल को देखते हैं। स्कूल की छुट्टियां लग चुकी थी, सब बच्चे भी जा चुके थे। सिर्फ उस स्कूल में केयर टेकर गजेंद्र, उनकी बेटी नीरा और कौशिक बचे थे, और जल्दी उसके माता पिता भी कौशिक को ले जाने के लिए आने वाले थे। जब कौशिक का दोस्त सम्राट उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना, हम स्कूल खुलते ही मिलेंगे, पर मेरी बात ध्यान रखना, तू भूल कर भी उस जंगल की तरफ मत जाना। वहीं जब कौशिक अकेला खेल रहा था कि तभी उसे कुछ दिखाई देता है, और जब वो उस जगह को खोदता है तो उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक फोटो थी किसी पीटर की जो 1958 की थी, और कुछ सामान और कॉइन्स भी। और तभी वहाँ का झूला अपने आप ही हिलने लगता है, जिसे देखकर कौशिक थोड़ा डर जाता है और उस बॉक्स को लेकर उस बॉक्स पर पड़ती है और कहती है कि भाई यार कौशिक, तो ये तो खजाना मिल गया। पर कौशिक ने अनजाने में उस पीटर की आत्मा को भी इस दुनिया में ले आया था। कौन है ये पीटर, ये हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। वहीं जब तीनों खाना खा रहे होते हैं तो कौशिक को वही ख्याल नजर आ रहे थे। वो काफी गुमसुम बैठा था। जहाँ गजेंद्र पूछता भी है कि क्या हुआ तुम्हें, पर वो कुछ नहीं बताता। वही गजेंद्र पूछता है कि तुम दोनों भटकते भटकते उस जंगल की तरफ तो नहीं गए, जो दोनों मना करते हैं कि नहीं। पर नीरा पूछती है कि पापा आखिर उस जंगल में क्या है, मैंने स्कूल में सुना है उस जंगल में भूत रहते हैं। जब गजेंद्र कहता है कि ये सब अब्बा है, पर नीरा कहती है कि पापा सच सच बताइए ना, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। जब गजेंद्र कहता है कि ठीक है, पर ध्यान रखना ये मनगढ़ंत कहानी है। तो फिर सुनो, हमारे स्कूल के पास जो जंगल है वो सदियों पुराना है, और लोगों का मानना है कि उस जंगल में आत्माओं का वास है। कुछ अच्छी आत्माएं और कुछ बुरी, और उन्हीं आत्माओं में से एक है एक सरकटा भूत। इसलिए उस जंगल को मौत का रास्ता कहा जाता है। तुम जो ये फोटो देख रहे हो, ये हमारे स्कूल के पुराने मालिक थे, डगलस। ये सरकटा भूत उनका पुराना नौकर हुआ करता था। एक दिन मिस्टर डगलस ने उस नौकर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया, जिससे उन्हें काफी गुस्सा आया, और उन्होंने उस नौकर की गर्दन धड़ से अलग कर मौत के घाट उतार दिया। और तब से यही नौकर सरकटा भूत बन के जंगल में घूमता रहता है और लोगों को मार के अपनी मौत का बदला लेता है, उनका भी सर धड़ से अलग करके। और बच्चों, ये सब कहानी है, और मैंने तुम्हें ये इसलिए सुनाई कि तुम कभी भूल कर भी उस जंगल के आसपास मत जाना। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। चलो अब तुमने खाना खा लिया, अब सोने चलते हैं। कौशिक, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़कर आता हूँ। वहीं जब कौशिक सो रहा होता है कि तभी उसे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होता है, और जब वो उठता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, और डरते हुए वो फिर सो जाता है। और तभी उसके रूम का गेट अपने आप ही खुल जाता है, और पीटर की आत्मा कहती है, कौशिक मुझे मेरा सामान वापस करो, वापस करो मेरा सामान। और जब कौशिक उठता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वहीं अगली सुबह कौशिक काफी गुमसुम था, और जब नीरा पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि नीरा, कल रात मैंने एक आवाज सुनी कि मेरा सामान मुझे लौटा दो। कोई तो था मेरे रूम में, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। जो नीरा कहती है कि कल रात तुमने जो भूत की कहानी सुनी थी ना, उससे शायद तुम्हें वहम हो गया होगा, तू डर मत। क्या मैं ये बात पापा से कहूँ? बस शायद वो भी यकीन नहीं करेंगे। और उसी रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो गजेंद्र कौशिक को एक घंटी देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े या डर लगे तो ये घंटी बजा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। नीरा ने मुझे बताया था कि तुम कल काफी डर गए थे, चलो अब सोने जाओ। और जब कौशिक सो रहा था कि तभी एक बार फिर से कौशिक को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। और जब वो उठकर देखता है तो पीटर की आत्मा उसके सामने जाती है, जो कहती है, लाओ कौशिक, मुझे मेरा सामान वापस दे दो, वापस दे दो मेरा सामान। जिसे देखकर कौशिक काफी डर जाता है और अपनी घंटी ढूंढता है, पर घंटी तो पीटर के हाथ में थी। और पीटर अपना सर अपने शरीर से अलग कर बताता है और कहता है कि मेरी भी गर्दन उसी सरकटे भूत ने अलग की है, और वो तुम्हारी गर्दन भी धड़ से अलग कर देगा।
और तभी कौशिक अपने आप को उसी जंगल में पाता है और पहली बार हमें वो सरकटा भूत दिक्कत मैंने फिर से उस पीटर का भूत देखा था और वो सरकटा भूत भी मुझे काफी डर लग रहा है चाचा, वो मुझे मार देगा। जब गजेंद्र कहता है कि बेटा ये तुम्हारा सपना था, उसे भूल जाओ और तैयार होकर ब्रेकफास्ट करो और आज तुम दोनों शहर जाकर आइसक्रीम खाने जा सकते हो। वहीं जब नीरा और कौशिक शहर से लौट रहे थे तो वो उसी रास्ते पर पहुंच जाते हैं जो एक शहर की तरफ जाता था और दूसरा उस मौत के रास्ते पर, और दोनों शहर वाला रास्ता चुन लेते हैं पर वो बोर्ड गलत था। और जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो वो एक ऐसे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जो रास्ते में पड़ता ही नहीं था, जिसे देखकर दोनों की सांसें थम जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि वो लोग मौत के रास्ते पर आ चुके हैं और दोनों वहां से भागते हैं पर दोनों अलग अलग भागने लगते हैं। मीरा तो सही रास्ते पर भाग रही थी पर कौशिक जंगल की ओर भागता जा रहा था, जहाँ दोनों को समझ आता है कि वो एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। पर मीरा वापस नहीं जा सकती थी और वो अपने पापा को लाने के लिए चली जाती है। वहीं कौशिक के सामने वो सरकटा भूत उसके सामने आ जाता है जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। कौशिक काफी डर चुका था और वो उससे बचकर भागने लगता है। वहीं गजेंद्र और नीरा भी उस मौत वाले रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ कौशिक उन्हें बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिलता है और उसे होश में लाकर वापस स्कूल में ले आते हैं। वहीं इस घटना को देखते हुए गजेंद्र कौशिक को अपने पास के रूम में सोने के लिए कहता है। जहाँ कौशिक बताता है कि चाचा मैंने जंगल में उस सरकटे भूत को देखा, वो हर जगह मेरे सामने आ रहा था, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और उसी रात जब कौशिक सो रहा था एक बार फिर से वो सरकटा भूत का सर उसके सामने आ जाता है जो कह रहा था कौशिक मेरे सामने आओ। और जब वो उठकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और जब वो डगलस की फोटो की ओर देखता है तो उसकी फोटो से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर कौशिक वहां से भागता है पर उसे पीटर की आत्मा भी दिखाई देती है और वो वापस अपने रूम में आ जाता है। और उसकी आवाज सुनकर गजेंद्र और नीरा भी उसके पास आ जाते हैं। जो कौशिक बताता है कि पीटर की आत्मा मेरे पास आई थी जो मुझसे अपना सामान वापस मांग रहा था। वे गजेंद्र कहता है कि कौन से सामान, और कौशिक उसे वो बॉक्स बता देता है और कहता है कि ये मुझे गार्डन में मिला था। और पीटर की फोटो देखकर गजेंद्र बताता है कि पीटर डगलस का ही बेटा था और उस सर कटे हुए भूत का पहला शिकार भी। और इस बॉक्स को निकालकर तुमने पीटर की आत्मा को भी आजाद कर दिया। और अगली सुबह गजेंद्र नीरा और कौशिक को शहर भेज देता है और खुद निकल जाता है उस मौत वाले रास्ते पर पेट्रोल, शॉवेल और क्रॉस लेकर उस सरकटे भूत को मारने के लिए। और जंगल के अंदर जाकर उस सरकटे शैतान को पुकारता है कि तू क्या बच्चों को डराता है, अगर दम है तो मेरे सामने आ। और वो सरकटा भूत उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर गजेंद्र की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो भूत गजेंद्र पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। गजेंद्र काफी घायल हो चुका था और वो वहां से भागता है और तभी वो सरकटा भूत एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है और जैसे ही वो उसे मारता है गजेंद्र वहां से हट जाता है और वो सरकटा भूत एक गड्ढे में गिर जाता है जिसे गजेंद्र ने ही खोदा था। और वो उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर भस्म कर देता है और उसे दफना देता है। वो सरकटा शैतान तो मर चुका था पर पीटर की आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। और ये स्टोरी खुद नीरा ने फेयर फाइल्स की टीम के साथ शेयर की और इसी के साथ जंगल का सरकटा भूत इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फेयर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फेयर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।